इसकी जिम्मेदारी पूरी MMRD है और कॉन्ट्रैक्टर की है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम पूरा नहीं किया। यहाँ पे दीवार चाहिए थी, इस ब्रिज का ओपनिंग हुआ है, कई दिन हो गए ओपनिंग करके, 1 साल, लगभग 1 साल हुआ। 1 साल में कुछ काम नहीं हुआ। ये ब्रिज के ऊपर से रास्ता बनना था, ये यहाँ से ये रास्ता आएगा और ये ब्रिज बनेगा। कुछ भी काम न होने से ये आदमी, ये जो ड्राइवर है, इसका टायर बस्ट हो गया, वो गाड़ी आके नीचे गिरी। अभी एक की मौत हो गई है, तो उसको हमारे तरफ से आमदार के नाते में उसको 1 लाख रुपया भेज रहा है, जिनकी मौत हो गई उनकी, और जिनका हॉस्पिटल में उपचार हो रहा है, मेडिकल का ये हो रहा है, उसका भी कुछ न कुछ हम खर्चा उठाते हैं। हम हॉस्पिटल से बात करके खर्चा उठाते हैं, उनको कुछ खर्चा नहीं। उसके बनने के लिए क्या करेंगे? बहुत दिन से बचा है ये। ऐसा है कि 8 दिन में अगर MMRD ने इसके ऊपर कुछ इलाज नहीं किया तो आने वाले 8 दिन के बाद ये रास्ता हम बंद सर लगातार हादसे हो रहे, डोंबोली में हुआ, यहाँ पे वो होर्डिंग गिरी थी सर, लगातार ऐसा हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी? ऐसा है कि ये इस बारे में अलग अलग अधिकारी इन्वॉल्व है। जो होर्डिंग है उसकी कंप्लेंट में लगातार 1 साल भर करता है, पर पैसा काम करता है। वहाँ पे पैसा काम कर रहा था, हो गया था। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा है, थाना में उसकी बहुत चलती है। हर काम तुम देखो यही कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, यही कॉन्ट्रैक्टर। उसने काम नहीं किया, उसको अरेस्ट करना चाहिए। 304A के तहत उसको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। MMRD के जिन अधिकारियों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया है उनके ऊपर केस होना चाहिए। मौत कोई सस्ती नहीं है, उसका भुगतान तो भरना पड़ेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है SMC, ये SMC पूरा थाना चलाता है। थाना में जो कुछ होगा SMC के नाम पे होगा। तो इतना बड़ा काम मिलने के बाद उसको कहाँ वक्त है ये सब छोटे छोटे काम में ध्यान देने का? तो इसका जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर में पुलिस ने इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिराज अंसारी। यहाँ पर जो हादसा हुआ बताया जा रहा है, उसमें कोई आपके फैमिली मेम्बर थे, कौन थे? रिश्ते में भतीजा लगता है। क्या हुआ पूरा मामला? अभी ये कांड हुआ है 12 पौने 12 के बीच में। हमको तो मालूम नहीं, काम पे गया था, जरा काम से गया था बाजार लेने, बाजार से गया लेने आया तो मालूम पड़ा उधर बोले गाड़ी गिरी। घर से भी खबर नहीं, इधर आके देखा बोले इसके बच्चे उसके बच्चे। घर पे गया तो मालूम पड़ा कि फला का लड़का था, तुम्हारा भतीजा है। क्या नाम था? नाम रेहान है सर। कितनी उम्र थी? यही 7 साल की थी। डेथ हो गई? अभी कुछ खबर नहीं आई है भाई। 3 जने उसमें से 2 जने सुनना डेथ हो गया है, 1 जने बचा, उसमें कौन बचा, भतीजा है या पड़ोसी है वो नहीं मालूम। आप ही के फैमिली मेम्बर? हाँ, इससे पहले भी हुआ था। केले की गाड़ी गिरी है, थम्सअप की गाड़ी गिरी, आम की गाड़ी गिरी, लेकिन इधर वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे भाई कि ये दीवार उठा दे। अगर ये दीवार 7 फीट टूट जाती तो आज ये हादसा होता नहीं होता। तो आप लोग कुछ कहिए ऐसा कि ये दीवार उठना चाहिए, यहाँ पे हादसा नहीं होना चाहिए। अभी 15 दिन पहले आगे जो ब्रिज है वो सैनिक नगर वाली, वहाँ 15 दिन पहले हादसा हुआ, एक लड़का मरा, ताबड़तोड़ मरा। वहाँ पे हम लोग भी वो लड़के को उठा के लेके जाने लगे, तब पुलिस आई। 1 घंटे में लड़का मर गया, ताबड़तोड़ पूरा ऐसा फटा था। आपका नंबर हो तो भेजना, मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा वो बच्चे की। यहाँ से फटा, यहाँ फटा उसका। पहले
क्या कहेंगे जैसे कि जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है उसमें क्या कहेंगे? भाइयों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी लापरवाही से बहुत बड़ा वारदात हुआ है। ये आप देवड़ी पाड़ा में देख सकते हो, इतना बड़ा वारदात हुआ है और ये पूरा रेलिंग की वजह से हुआ है। पूरा रेलिंग कहीं नहीं है, पब्लिक स्पेस एरिया है, मार्केट रोड है, यहाँ पे हज़ारों औरतों का आना जाना है और एक रेलिंग नहीं है। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल तो होना था और आज हुआ। ऊपर वाले का मैं शुक्र एहसान मानता हूँ कि कोई औरत या कोई बच्चियाँ या कोई आदमी आने जाने वाले हताहत नहीं हुए। एकदम भरी बाजार के टाइम पे ऐसा हादसा? भरी बाजार 12 बजे का टाइम था, समथिंग 12 बजे के आसपास का कोई टाइम था, उसमें यह वारदात हुआ है। मैं आपसे के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, ये प्रशासन और MMRD की लापरवाही है। अगर रेलिंग होती तो आज इतना बड़ा वारदात नहीं कितने लोगों की होता। मौत हुई और कितने लोग घायल हुए? इसमें एक चाचा थे, हमारे अंजर वाले में रहते थे बेचारे, यहीं पे फेरी का धंधा लगाते थे, उनके इंतकाल हो गया। एक बच्चा है और बाकी दो ड्राइवर, एक ड्राइवर भाग गया है, 2 ड्राइवर इंजर्ड है। अब ये तो ये गाड़ी वाले के ताल्लुका से इतना हुआ, एक रिवासी में एक ही आदमी जो है, एक चाचा 2 जन, न तो जो हिसाब से वारदात हुई है 10 टायरा ट्रक है, एक टाटा ऐसे है, जो दोनों गिरी है, वो हिसाब से हम लोग तो सोचे जब भाग के आए यहाँ पे तो हम लोग सोचे 50-100 लोग तो गए कम से कम, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मालिक का कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये हो सकता था, अगर ये नहीं अगर करे तो इससे भी बड़े वारदात हो सकते हैं। रफीक भाई, बाईपास पे जो आज जो हादसा हुआ है, जो ट्रक सीधा नीचे आकर गिर गया और ये जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू रहता है। ये बाईपास को लेकर कई बार खबरें चली है कि अनसेफ है, यहाँ पे कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं है, फिर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं होता। क्या कहेंगे इस बात पर? ऐसा होता है, हादसा होता है, हम लोग आते हैं, बाइट देते, निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि इस पे ध्यान देना चाहिए। हादसा होने के बाद में हमदर्दी जताना अलग चीज है, लेकिन उस पर काम करना एक अलग चीज है। काम होना चाहिए। ये पहला हादसा नहीं है, बाईपास पे कई हादसे हो चुके हैं, कई मौतें हो चुकी है। केमिकल का टैंकर पलटी हुआ, ये अच्छा है कि उसमें से अगर गैस रिसा होता तो हजारों लोगों की मौत होती। तो हम लोग उस टाइम पे आके जो है हमदर्दी जताते, लेकिन उसका मतलब नहीं, इसके लिए काम होना चाहिए। तो क्या प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का काम यहाँ पे होना चाहिए और आगे आप लोगों का इसको लेकर क्या कदम है? जिस तरीके से पूना बाईपास हाईवे को सिक्योर जो सेफ्टी वॉल बनाई गई है, देख रेख किया गया, ये भी उसी का एक हिस्सा है पूना बाईपास का। इसको भी पूरी तरीके से अच्छे से बनाना चाहिए। और जो इंतकाल हुआ, मेरे को पता चला है कि एक आदमी की मौत हुई है जिनका इंतकाल हुआ है, और जो हादसे में कई जख्मी है, जो मामला आगे बढ़ सकता है। तो अगर डोंबोली में प्रशासन अगर हादसे पे 5-5 लाख दे सकता है, तो मैं मांग करूंगा कि जिनका इंतकाल हुआ है उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, और जो जख्मी है उसको भी ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए। और ये कोई मेहरबानी ऐसा नहीं है, वो लोग हमारे देश का एक हिस्सा है, उनका हक है। उनके घर वाले मालूम नहीं, अगर वो रोड पे ठेला लगाने वाला अमीर आदमी नहीं होगा, जो रोड पे कांदे बटाटे, गरीब घर का होगा, उसके पीछे उसकी बीवी बच्चे तो सब हालात में है, तो उनको भरपूर मदद करना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे उनको मदद दिलाने की। अभी तो काफी देर से आप लोग यहाँ पर है, रफीक भाई आपके साथी है। ये अभी रफीक भाई ने भी यही बात कही कि बाईपास को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जिस जगह ये हादसा हुआ, अगर वहाँ पे भीड़ होती, मार्केट लगता है वहाँ पे, वो तो खैर रही कि ज्यादा लोगों के साथ हादसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? काफी लापरवाही है बाईपास को लेकर। क्या है कि ये जो MMRD ने जो ब्रिज बनाई है, इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है उद्घाटन करके, लेकिन उसके आगे जो सेफ्टी वाल बनाना चाहिए था वो सेफ्टी वाल नहीं बनाई, लापरवाही है। सेफ्टी वाल अगर यहाँ पे रहती तो आज जो ट्रक बैलेंस आउट होके टायर फटने से बैलेंस आउट हुआ और वो नीचे आया, वो शायद वहीं पे रुक जाता था और 4 लोग घायल नहीं होते थे। उसमें एक की मौत हो गई, गंभीरता से देखा जाएगा। और ये जो बाईपास है, खूनी बाईपास इसको नाम दिया गया है। हाँ, खूनी बाईपास इसको बहुत पहले से खूनी बाईपास नाम दिया गया है। ये अटलांटा ने बनाया था, जब से खूनी बाईपास है। उसके बाद में अभी MMRD ने जो बना दी ब्रिज, तो इसमें भी देखा जाए तो देखिए रोड बढ़ाया गया, लेकिन रोड बढ़ा के यहाँ तक ये जो ब्रिज के नीचे से जगह दिख रहा है आपको, ये श्रीलंका और रशीद कंपाउंड का आने जाने का रास्ता है। यहाँ से हजारों लोग आर पार गुजरते हैं। मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे ने इसका उद्घाटन किया, उसके कुछ ही महीनों बाद दोबारा इसको बंद किया गया रिपेयरिंग के नाम पे। 6 महीने बाईपास बंद रहा पूरा रिपेयरिंग के नाम पे, फिर भी जब ये बन के दोबारा शुरू होता है तो यही हाल होता है। क्या कहेंगे सर? ये बाईपास जब से बना है, मैं देख रहा हूँ कि हर 6 महीने में इसकी रिपेयर 6 महीना चलती है। हर 6 महीने में रिपेयर के लिए 6 महीना बंद करना पड़ता है, हर जब से ये बना है। और रिपेयर उसी हिसाब से होता है कि 6 महीने में वो टूट के फिर खंडार हो जाता है और उसकी रिपेयर होती है। तो ये कहीं पे लापरवाही की जा रही है, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और
मेन मुद्दा ये है कि जो बाईपास है उसके आसपास में जो बाजू में बस्ती है वो गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे। रिबन काटने सब आते हैं, देखभाल करने कोई नहीं आता। वही मसला है कि यहाँ गरीब लोग रहते हैं। अगर कोई बड़े इंसान, बड़े अमीर का बच्चा अगर कभी एक बार मर जाएगा तो ये बाईपास से माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन वैसा कोई बस्ती में रहने वाला नहीं है। ये सब गरीब बस्ती है, कभी भी घटना होते रहती, लोग मरते रहते, आने वाले आते, शौक मनाते चले जाते, तो ये चलते रहेगा। और ये लापरवाही जो है तो शासन प्रशासन की है। हमारे यहाँ के कुछ अभी की जो सरकार है उनको तो टाइम ही नहीं है, वो अपने अलग ही हिसाब में लगे हुए हैं, तो ये सब कहाँ से देख पाएंगे। ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले कल में और भी ज्यादा हादसे होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ये जो बाईपास का जो साइड का रोड है उसको भी एक पैचेस दिया गया है, ब्रिज बनाना है, ब्रिज बना के वाल बनाना है, जो वाल नहीं है। और जो ब्रिज आया है वो बहुत ऊंचाई से आया है, ढाल समझ लो एक 100-500 मीटर तक उसकी वाल होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे कोई वाल नहीं है। आप दिखा सकते हैं कि देखो बिना वाल के ब्रिज है। और ये घटना आए दिन घटना होती है, छोटी मोटी घटना होते रहती है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, ना तो वो इस पे संज्ञान लेता है। इस पे पाठ पुरावा करना बहुत जरूरी है। अब ये पाठ पुरावा करे कौन? ये जो सरकार चल रही है उनको तो किसी हिसाब का टाइम नहीं है, जुमलेबाजी चालू है, अपने अपने मस्ती में मस्त है। तो अभी पाठ पुरावा करेगा कौन, ये इस पे चर्चा होगी।